नमस्कार, प्रवीण कटारिया के चितो आ गए आप सभी। कैसे हो आप? आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की भर्ती के लिए रीजनिंग के जो हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ना, इतना इजी सवाल। बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से पढ़ रहे हैं, हमारी क्लासेस देख रहे हैं, वो बोलते हैं सर क्या इतना इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको रियल पेपर करवाने वाला हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रियल पेपर करवाने वाला हूं, जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये नाम ध्यान रख लेना, ये लोगो ध्यान रख लेना, ये हमारा पर्सनल है और ये लगाया है ना जबरदस्त, बड़ा इजी। ठीक है, और जो पहली बार पढ़ रहे होंगे आज उनको पता चल जाएगा कि इतने इजी क्यों होते हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं, आज उनके लिए ऑफर आया है। ठीक है, धुरीन एप्लीकेशन पे है, जो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर ले चुके हैं। तो 349 रुपए का अभी ऑफर चल रहा है, 1300 रुपए का ये कोर्स है और ये 16 अप्रैल तक रात 12 बजे तक ये ऑफर चलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो बैसाखी है उसके उपलक्ष्य में मान लीजिए, या नवरात्रा के उपलक्ष्य में ये आपको छूट दी गई है। आपको पता कि मैं बार बार रिपीट नहीं करता, बार बार ये चीजें आपको नहीं बताता। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। क्लासेस कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, उसका रीजन आप सभी को पता है कि मैं बिजी था, यूट्यूब पे भी क्लास नहीं आ रही थी। अब फिर से हम बड़े जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी कंटिन्यू क्लास आ रही है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है क्लास देख लीजिए, क्लासेस आ रही है। ठीक है, तो और जो परचेज करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छा कोर्स है, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा एसएससी जीडी मैथ का। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप धुरीना ऐप पे चले जाओगे, अपने कोर्स पे वहां से परचेज कर लेना। या अगर आप अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा तो इंस्टॉल करोगे तो वहां पर एक टीचर्स का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करोगे टीचर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और वहां पर तीसरे नंबर पे आप अपना नाम दिखाई दे जाएगा, प्रवीण कटारिया सर। इस पे क्लिक करना और कोर्स परचेज कर लेना। ठीक है, तो चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए, और ये क्वेश्चंस जितने भी मैं करवा रहा हूं सारे के सारे आपके पेपर में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी मन से उठाया है, सारे बड़े इजी लगेंगे, टेंशन मत लेना। देखिए क्या है, यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को लिखा गया है, ये ठीक है लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टाइड को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें दो चीजें चेक करनी होती हैं। ये दो तरीके से दिए हुए होते हैं। जैसे ई लिखा हुआ है तो ई का कोड आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि ई 3 नंबर पे नहीं आता। ठीक है, 3 नंबर पे सी आती है, यहां पर 3 नंबर कोड दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहां पर जितने अक्षर दिए हुए हैं उतने ही कोड यहां पर हैं। तो पहले वाले का हम पहला कोड मानेंगे, दूसरे वाले का हम दूसरा कोड मानेंगे, तीसरे नंबर का हम तीसरा कोड मानेंगे। इस तरीके से होती है। तो ये दो टाइप से दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले वाला टाइप तो है नहीं, दूसरे वाला टाइप है। तो हमें ई का कोड कितना है, 3 है, डी का कितना है, 8 है, इस तरीके से। अब हमें बताना किसका है, टाइड का, किसका, TIDE का, इसका कोड बताना है। तो टी देखते हैं, सबसे पहले टी है हमारी बीच में। ठीक है, तो टी का कितना कोड हो जाएगा, 1 कोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आई है यहां पे पीछे से तीसरे नंबर पे, या आगे से भी तीसरे नंबर पे। तो पीछे आगे से तीसरे नंबर पे भी 9 है, पीछे से तीसरे नंबर पे भी 9 है। कोड सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब डी का देख लीजिए, डी का देखेंगे दूसरे नंबर पे है, 8 हो गया। तो शायद इसी से आंसर निकल जाएगा, 198 इसी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो, ई है पहले नंबर पे है, ई का कोड कितना है, 3 है, तो 1983 इसका कोड हो जाएगा। समझ में आ गया ना, दोनों टाइप पूछी जाती है, दोनों टाइप मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है आपका कि PQRS 4 मित्र हैं। ठीक है, लंबाई में P है वो Q से छोटा है, P है Q से छोटा है, तो Q इससे बड़ा होगा, तो बड़े को हम ऊपर लिखते हैं, छोटे को हम नीचे लिखते हैं। लेकिन R से लंबा है, P है वो Q से तो छोटा है लेकिन R से लंबा है, तो R से लंबा है तो R क्या हो जाएगा, P से छोटा हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, जो S से छोटा है, ठीक है, लेकिन R से लंबा है, जो S से छोटा है। R से तो लंबा है, ठीक है, R से लंबा है, जो S से छोटा है, मतलब R है वो S से छोटा है, तो S इससे ऊपर आएगा। आगे पूछा गया तो उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कौन हो जाएगा, आपका R है वो सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा
तो कौन हो जाएगा आपका, क्यू है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बड़ा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा। आगे देखिए क्या है कि विजय कहता है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, तो ये है विजय, ये कह रहा है कि आनंद की माता, तो ये कौन है, आनंद भाई साहब है हमारे। ठीक है, और इनकी माता जी, ठीक है, इनकी माता जी है वो इनके ऊपर आएंगे, और माता जी है तो गोल में बंद करेंगे क्योंकि स्त्री है। उनकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो जो विजय है इसकी जो माता होंगी, जो माता जी होंगी उनकी एकमात्र पुत्री है। ये विजय की मां हो गई और ये इसकी एकमात्र पुत्री है। तो विजय की मां की एकमात्र पुत्री विजय की क्या लगी, आपके माता की एकमात्र पुत्री मतलब एकमात्र बेटी है वो आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है, तो ये क्या लगेगी, जो ये विजय की क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ये बहन लगेगी, बहन का बेटा क्या लगता है, भांजा। तो आनंद का पूछेगा तो आनंद क्या लगेगा, भांजा लगेगा। और अगर विजय का पूछेगा तो विजय क्या लगेगा, मामा लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर किसका पूछा है, तो आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, आनंद का संबंध पूछा है, तो आनंद क्या लगेगा, भांजा, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और विजय का पूछता तो क्या हो जाता, मामा। ठीक है, और वैसे मैं क्लास में करवा चुका हूं और हमारी मैराथन क्लास में फिर से आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। और जो स्टूडेंट मैराथन क्लास नहीं ले रहे, फिर से बता रहा हूं, कंटिन्यू 11 बजे आपकी मैराथन क्लास आ रही है, उसको मिस मत करना। अगर आपका रियली में है, एम है एसएससी जीडी का, ठीक है, आप कोर्स लो ना लो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मेहनत ना करो ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आज 2.5 घंटे की मैराथन क्लास आई थी, ठीक है, प्रतिशत की, जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है, सारे जो अर्थमेटिक की जान होता है वो चैप्टर मैंने आज आपको करवाया है, तो जिसने नहीं देखा वो भी देख लेना। ठीक है, देखिए क्या है कि यदि कूट भाषा में पैटर्न को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेंशन को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखेंगे तो जो पहले वाला है ना उसको लास्ट में लिखा गया है, फिर यहां पर सिर्फ क्या किया गया, चेंज किया गया, जो स्टार्टिंग में था उसको लास्ट में ले गए, जो लास्ट में था उसको स्टार्टिंग में ले आए। सेम ऐसा ही इसी के साथ करेंगे। तो पहले लिखेंगे एन, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, फिर एन, फिर ई और एम, जिसमें है वही हमारा आंसर हो जाएगा NOI। तो इन दोनों में तो है ही नहीं, NOIT, NEM, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काटना है। आगे देखिए क्या है, रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो हमारी यहां से चलना शुरू किया, चारों दिशाएं आपको पता है ना, ये हम पूर्व मानते हैं, ये पश्चिम मानते हैं, ये उत्तर मानते हैं और ये दक्षिण मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि रमेश है वो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। पश्चिम कौन सा है, ये पूर्व, ये पश्चिम है, तो 3 किलोमीटर यहां पर चला है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। आगे देखिए, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। बायां, अब ये इधर है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन से आपको दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, अब क्या है, यहां से बायां कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा। तो बायां चले, यहां पे मुड़ेगा और इधर चलेगा, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ, उसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहां पर मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे क्या है कि अंत में वह अपने दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। अब क्या कर रहा है, दाहिनी ओर मुड़ गया। तो अब कोई व्यक्ति इधर है, मतलब कि ऐसे खड़ा हुआ, उसका दाहिना ये होगा। अब क्या होगा, वो इधर मुड़ेगा और इधर चलेगा। कितने किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे 3 चला था, यहाँ पे 2 चल रहा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है, अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान मतलब जहां से स्टार्टिंग की थी यहाँ पे, और अब है यहाँ पे, तो कौन सी दिशा है, बिल्कुल सिद्ध में है। ठीक है, कौन सी दिशा होती है, इधर पूरा होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम। तो कौन सी दिशा हो जाएगी इसकी, पश्चिम दिशा। आगे देखिए क्वेश्चंस, इसमें हमें बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो देखिए क्या है कि 6 से 12 हुआ तो इसमें 6 जुड़े, 12 से 20 हुआ इसमें 8 जुड़े, 20 से 30 हुआ इसमें 10 जुड़े। तो क्या हो रहा है, पहले 6, फिर 2 बढ़ा के 8, फिर 2 बढ़ा के 10, अब 2 बढ़ा के 12 जोड़ देंगे। तो 12 जोड़ते ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 में से 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। कौन सी ऑप्शन में, 80 में है।
लग रहा है ना बड़ा इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, टेंशन मत लेना, और ये पेपर ही करवा रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए ये हमेशा 1 नंबर का पूछा जाता है आपके पेपर में कि निम्नलिखित शब्दों में से क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं CR सभी में है तो इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, आई भी सभी में है तो तीनों के तीनों CRI सभी में है तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। अब चौथा देखते हैं, यहां पर है S, यहां पर है T, यहां पर है S, यहां पर है T, तो पहले क्या आता है, S आता है या T? ठीक है, S आता है ना पहले, तो ये सबसे पहले में ये नहीं हो सकता और सबसे पहले में ये नहीं हो सकता T वाले। अब इन दोनों में से कोई होगा, तो S इसमें भी है, S इसमें भी है। इसके बाद यहां पर है P, यहां पर है I पहले आता है या P? I पहले आएगा, तो पहले नंबर पे हो गया C, दूसरे नंबर पे हो गया D, तो CD, तो ये और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है, अब A और B में चेक करना है कि कौन सा पहले आएगा। T तक हो चुका है, यहां पर T के बाद E है और यहां पर I है, तो E पहले आता है तो पहले आ जाएगा B और फिर आएगा A। CDBA ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसकी मैं प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करवाने वाला हूं जो मैराथन क्लास आएगी उसमें। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि सार्थक क्रम बताइए। तो ये बारिश, बादल, समुद्र ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो बादल बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि वो समुद्र से पानी उठाते हैं। तो सबसे पहले समुद्र आ जाएगा, C आ जाएगा। समुद्र से पानी कैसे उठता है? वाष्पीकरण के द्वारा। तो वाष्पीकरण होता है तभी तो पानी उठता है समुद्र से। फिर उसके बाद क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, तो D आ जाएगा। और बादल बनने के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। तो CADB किसमें है? CADB, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा, CADB। समझ में आ गया ना? सबसे पहले समुद्र होगा, समुद्र से ही पानी उठ के वाष्पीकरण होके बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद वर्षा होगी। आगे देखिए क्या है, ये 4 है, एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने चारों एक साथ लिए हैं। इसमें हमें बताना है विषम कौन सा होगा। ठीक है, ओड बताना है, विषम बताना है, अलग बताना है। ठीक है, विषम नहीं, विषम बताना है। ठीक है, अलग, जो सबसे अलग होगा, डिफरेंट, या जिसको ओड बोलते हैं। ठीक है, कि ओड कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। तो यहां पर पहला इसमें दिया हुआ है, सीरीज नहीं है, इसमें हमें अलग बताना है। तो अलग वाले में क्या होगा? सबसे पहले अगर मैथ वाली न्यूमेरिकल वाली सीरीज है तो उसमें स्क्वायर, क्यूब ये हम चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए 36 है, वो 6 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे और आंसर इसी से निकल जाएगा। इसके बाद देखिए लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा ये क्या है? धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी, ये सबसे अलग हो गया। आगे देखिए इसमें देखेंगे तो क्या हो रहा है? JKLM। ठीक है, JKLM, तो यहां से -1 हो रहा है, यहां से भी -1 हो रहा है। समझ में आ गया? यहां पर देखेंगे FG, ठीक है, और यहां पर सॉरी बिल्कुल यहां पर क्या है? FG है और यहां पर HI है। ठीक है, यहां पर और यहां पर देखेंगे ST और यहां पर है UV। ठीक है, यहां पर देखेंगे ZA। ठीक है, यहां से है ZA, उल्टा हो रहा है ना, और यहां पर है क्या है? BY। ठीक है, तो ये उल्टा हो रहा है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? पहले ये बताइए हमें, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा? कौन सा आंसर इसमें होने वाला है? तो इसमें अच्छे से देखिए, अच्छे से देखोगे ना तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर क्या है कि J और K। ठीक है, J के बाद क्या आता है? J के बाद क्या आता है? S के बाद T आती है, A के बाद Z आता है। क्या A के बाद Z आता? नहीं, A से पहले आता है Z। यहां पर देखेंगे FG। ठीक है, तो F के बाद क्या आता है? G आता है। तो ये सारे तीनों एक जैसे दिए हुए हैं, ये अलग दिया हुआ है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया है? ठीक है, आगे देखिए ये वाला, इसमें देखेंगे तो हम 2 रेखाएं हमें दिख रही हैं, इसमें देखेंगे तो 2 रेखाएं दिख रही हैं, इसमें देखेंगे 2 रेखाएं दिख रही हैं। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा है जिसमें 3 रेखाएं हैं, एक ये और एक ये, 3 रेखाओं से मिलकर बना है, ये सभी 2-2 से बने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? बस यही हमें बताना था। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जो आकृति है वो सेम है और यहां पर जो सर्कल था उसकी जगह पे स्क्वायर दे दिया गया। तो यहां पर सर्कल है बीच में है, यहां पर कनेक्ट था, यहां पर कनेक्ट करके लिखा गया है। सर्कल है बीच में है तो अभी क्या आ जाएगा? जो आपका स्क्वायर बनेगा वो बीच में बनेगा।
तो ये नहीं बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? स्क्वायर है, डार्क स्क्वायर होना चाहिए और बीच में होना चाहिए, तो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है हमारा, डार्क भी है अंदर से और बीच में भी है, तो इस वजह से ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए क्या है कि 5 का 30 से संबंध है, तो 7 का क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, अगर 5 को 6 से गुना कर दे तब 30 आता है, लेकिन 7 को 8 से, क्योंकि अगली संख्या से कर रहे हैं, तो 7 को 8 से करते हैं तब आता है हमारा क्या? 56 आता है। वही आपका यहां पर आंसर दिया गया है, 7 8 56। ठीक है, 5 को 6 से किया 30 आया, 7 को 8 से किया आपका क्या आ गया? 56 आ गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट का दूसरा दिमाग चल रहा होगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 5 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 30। यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 करेंगे, तो 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपका दिमाग चलता है ना पेपर पे, उसी तरीके से आंसर सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, टेंशन मत लेना। और बदल रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। ठीक है, आगे देखिए, आरा बढ़ई तो कैंची, तो जो आरा है उसका संबंध किससे है? बढ़ई से है। बढ़ई समझ रहे हो ना, कि जो हमारे फर्नीचर का काम करते हैं उनको बढ़ई बोलते हैं। ठीक है, तो आरा किसके काम आता है? आरा जो काटने वाला होता है ना, जिसको आरी बोल देते हैं, आरा बोल देते हैं, तो वो बढ़ई काम करता है काटने के लिए, लकड़ी वगैरह काटने के लिए। तो उसी तरीके से कैंची का काम कौन करता है? दर्जी करता है। ठीक है, क्योंकि कपड़े सिलने के लिए किसका काम किया जाता है? कैंची का, उसको काटने के लिए। ठीक है, कपड़ों को काटने के लिए कैंची का काम करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, इसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है, मिसिंग नंबर हमें बताना है इसमें कि इसका क्या होगा, मिसिंग नंबर क्या होगा। और मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछा जाता है, कभी एक पूछ लिया जाता है, कभी दो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा बीच का पूछा है, तो सबसे पहले क्या ट्रिक बताई हुई है मैंने कि जहां पर बड़ा होगा ना उस पर फोकस करेंगे। तो बड़ा इसमें अगर हम देखें तो ये बीच वाली में है। ठीक है, बड़ा किसमें है? बीच वाली में है। तो इसका संबंध 15 हो रहा है गुना करने पे, इन दोनों को गुना करने पे 35 आ रहा है, मतलब कि गुना करके लिखा गया है, सिंपल सा है। तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा? 45, यानी 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, सॉरी 4 में, ऑप्शन नंबर 4 डी में दिया हुआ है। ठीक है, कैसे आया? समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले जो बड़ा होता है ना उस पर फोकस करना है हमें कि ये कैसे बन रहा है, तो गुना करने पे बन रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 5 3 दिखता ही पता चल गया कि 15 गुना पे बन रहा है, वरना जोड़ चेक करते, घटा चेक करते, स्क्वायर चेक करते। ठीक है, तो अलग अलग चीजें चेक करते हैं, लेकिन यहां से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था तो पता चल गया। आगे देखिए क्या है, ये त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से लगाना था, उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी क्या करोगे? कमेंट करके मुझे बताओगे। कल क्लास आएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि त्रिभुज के कैसे को कितनी ट्रिक्स है, जब मैं आपको बताऊंगा ना, बिल्कुल इजी ट्रिक्स है। ठीक है, यहां पर चार जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो इसमें 4 वो बन रहे हैं। ठीक है, 4 जोड़े, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ये ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 4 जोड़ा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वरना आप कमेंट करके बता देना। कल वाली क्लास अगर मैराथन देखोगे तो आपको तो पता चल जाएगा, नहीं देखोगे तो फिर आपका लॉस है। ठीक है, आंसर कमेंट कर देना। आगे देखिए क्या है कि यदि P का अर्थ है माइनस Q का अर्थ है ये, तो हमें इसका बताना है। तो क्या लिखा हुआ है? 14Q 3P 12S 4R और 2 बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा? P का अर्थ है घटा, तो जहां पर P दिख रही है वहां पर घटा लिखेंगे, घटा हमने लिख दिया। इसके बाद Q का अर्थ है गुना, जहां पर Q दिखेगा वहां पर हम गुना लिख देंगे। R का अर्थ है भाग, जहां R दिखेगा वहां पर हम भाग लिख देंगे। इसके बाद S का अर्थ है जोड़, S दिखेगा वहां पर हम जोड़ लिख देंगे। ठीक है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा? तो सबसे पहले भाग सोल्व होता है, फिर गुना सोल्व होता है, फिर जोड़ घटा सोल्व होता है। तो भाग सोल्व करेंगे तो 4 को 2 से भाग दिया, कितना आया हमारा? यहाँ पे 2 आ गया। इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आ गया है? वो आ गया है 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब गुना करेंगे तो 14 × 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 × 3 42 हो जाएगा। इन दोनों की जगह पे क्या आ गया? 42 आ गया, तो हम इनकी जगह पे 42 लिख देते हैं। ठीक है, अब 42 में से 12 गया 30 और 2 क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लेना, पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना को, फिर जोड़ या घटा किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा निकल गया। आगे क्वेश्चंस देखिए
कि निम्नलिखित विकल्पों में से उन शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, ये दो टाइप से पूछा जाता है। कभी पूछ लिया जाएगा कौन सा बनाया जा सकता है, कभी पूछ लिया जाएगा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है यहां से फिक्स है कि इस टाइप का पूछा ही जाएगा। तो इसमें पूछा नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा है। तो TACT, तो यहां पर देखेंगे T भी है, A भी है, C भी है, T भी है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद TORCH, तो T यहां पर देखेंगे तो ओ नहीं दिखाई दे रहा हमें कहीं पे, ठीक है, ओ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। यहां पर देखेंगे CHAT, तो C भी है हमारे पास, H भी है, A है और T है, तो ये बन जाएगा। रिच भी बन जाएगा, RICH, R भी है, I भी है, ठीक है, ये रही I, C भी है, H भी है, ये भी बन जाएगा। ये वाला नहीं बनेगा, तो TORCH यानी टॉर्च हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको क्लास पसंद आई, क्लास लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहे। और जो मैराथन क्लास आती है मॉर्निंग में 11 बजे, उसको कंटिन्यू देखा करें। जिसने आज की प्रतिशत की क्लास नहीं देखी, 2 घंटे 15 मिनट से ज्यादा की क्लास थी, ठीक है, बड़ी जबरदस्त क्लास थी, तो उसको जरूर देख लेना, ऊपर आपको शो हो रही होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।